जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की। पहला वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 को मिला। वो 6th पे कमीशन के अंतर्गत मिला था और फिर आपको 7वां पे कमीशन लग गया था जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू था। तो यानी जो 6th पे कमीशन का वन रैंक वन पेंशन, जिसमें पेंशनर्स की जो एवरेज लिया गया था और बेस ईयर लिया गया था, वो 2013 थी। दोस्तों, ये वीडियो सिपाही से लगा करके कैप्टन तक, उसके बाद अफसरों का भी बताऊंगा कि आखिर वन रैंक वन पेंशन की मलाई किसने खाई है और आखिर सरकार ने हमें कहां धोखा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुनाऊंगा। साथियों, कांग्रेस ने फौजियों को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे और उनके नेता तो एक पूर्व फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे और ऐसा जैसे ओआरओपी आ गया, ओआरओपी आ गया। 500 करोड़ रखा था। ये भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी ओआरओपी की, वो गारंटी पूरी कर दी, वायदा पूरा कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर रही थी, उनकी सोच भी इतनी सीमित थी। आज हमने लागू करने के बाद 90,000 करोड़ से ज्यादा मेरे जवान परिवारों को पहुंचा दिए हैं। फिर अब 7वें वेतन आयोग में किस तरीके से यानी वन रैंक वन पेंशन के नाम पर छल हुआ, क्या 8वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही होगा? पूरी प्रक्रिया और लगातार मैं आपको 3 दिन ये सवेरे वीडियो, ताकि आपको अपनी पेंशन का पता चले और ये पता चले कि सरकार इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रही है, आखिर वन रैंक वन पेंशन का क्या प्रारूप रहा है। पूरी तरह छीछा लेदर करके रखी है। पूरी ये मेरे पास फाइल है, पूरे सबूतों के साथ मैं आपके सामने एक एक लेटर रखूंगा, बोर्ड पर पूरा समझाऊंगा कि आखिर वन रैंक वन पेंशन 1, फिर 2, फिर 3, किसको क्या फायदा हुआ। नीचे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर सबका लिखा है। आगे फिर 8वें वेतन आयोग में क्या डिमांड है और ओआरओपी में सुधार के नाम पर मोदी जी ने क्या किया है, सारी चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू हुई और उसमें जो पेंशन थी लाइकली मैं आपके सामने सिपाही की 6,665, नायक की 7,770, हवलदार की 7,808, ऑनरी नायब सवार की 8,425, 8,738, नायब सवार की 10,405, सूबेदार की 12,668, 30 साल वाले की 12,690, सूबेदार मेजर की 13,045, लेफ्टिनेंट की 16,090, कैप्टन की 17,010। यानी ये आपको 1 जुलाई 2014 का जो टेबल है, सर्कुलर है, उसके हिसाब से आपको मिल गया। हम लोग खुश हो गए। लेकिन फिर भी अब इसका इंपैक्ट कहां से शुरू होता है? फिर बनता है 7वां वेतन आयोग। अब 7वें वेतन आयोग में जो आपको आरओपी 1 में पेंशन मिली है उसको 2.57 से गुणा करके, और ये जो लाल फिगर है इनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 6th पे कमीशन का, जब आपका 7वें पे कमीशन का ओआरओपी कौन सा मिला आपको? 2 मिला। अब ओआरओपी 2 मिला जो कि 1 जुलाई 2019 से प्रभावी था। अब उसमें बेस ईयर कौन सा लिया गया? 2018। किसका लिया गया? जो सर्विंग का। अब सर्विंग और पेंशनर्स का टैली किया तो आप समझ सकते हो कि माइनस में जा रही है ये, यानी ट्रेन उल्टी चलने लगी थी। सच बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। फैक्ट के साथ बोर्ड पर पूरा समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर वन रैंक वन पेंशन हजारों करोड़ रुपए, साथ मोदी जी के भाषण भी सुनाऊंगा। वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने 4 दशक तक हमारे सैनिकों की बात नहीं सुनी। सब कुछ कुर्बान कर देने के उसका जज्बा लेकर देश की सेवा करने वाले सैनिक कांग्रेस के रवैये से परेशान थे। सिर्फ 500 करोड़ रुपए किनारे रखकर कांग्रेस ने हमारे सैनिकों से झूठ बोलना, वन रैंक वन पेंशन लागू करने के झूठी गारंटियां देना, गुमराह करना, भ्रमित करना, आंख में धूल झोंकना, बेईमानी से
ये काम करते रहे। 500 करोड़ रुपए में वन रैंक वन पेंशन संभव ही नहीं था, उनको भी पता था। मोदी ने देश के हर सैनिक परिवार को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी। हमने इसे डंके की चोट पर लागू किया। तो आइए, जब मैंने इतना बताया, जो कि ओआरओपी 1 थी और उसकी कैलकुलेशन स्वाभाविक तरीके से आपका सिपाही का 17,130 हुआ, नायक का 18,427, हवलदार का 20,067, ऑनरी नायब सूबेदार का 21,653, नायब सूबेदार का 26,741, फिर नायब सूबेदार जो 28 साल वाला 27,607, सूबेदार का 31,529, 32,614 यानी 28 और 30 सर्विस, सूबेदार मेजर 33,526 और लेफ्टिनेंट 41,716, कैप्टन 43,700, मेजर साहब 61,205, लेफ्टिनेंट कर्नल 89,347, कर्नल 92,855 यानी 92,855, ब्रिगेडियर 99,621 और मेजर जनरल 1,01,575 बाकी। अब ये जो बना, ये ओआरओपी 1 का हिसाब है। अब क्या सिद्धांत क्या था कि जैसे जैसे हर 5 साल बाद ओआरओपी आएगी, अब जो सर्विंग है और रिटायर्ड हो रहे हैं 2019 में, उनके हिसाब से उनकी कितनी बढ़ोतरी हुई है सैलरी 5 साल के अंदर, उस हिसाब से आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। यानी ये पेंशन 5 साल 2014 के बाद 2019 में बढ़नी चाहिए थी, बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी। अब ये बढ़ रही है, फिर कहीं नहीं बढ़ रही, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि कहीं नहीं बढ़ रही है? ये ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए 17,130 से 18,807 यानी 1,677 बढ़ा, अच्छी बात है। जितना भी बढ़ा, नायक का 18,427 से 21,244 हुआ, 2,870 बढ़ा, अच्छी बात है। हवलदार का 20,067 से 22,257, 2,190 बढ़ा, अच्छी बात है। ऑनरी नायब सूबेदार का 21,653 से 23,750 यानी 20,097 बड़ा, अच्छी बात है दोस्तों। अब आइए नायब सूबेदार का, जहां लगा स्टार वहीं आपकी रेल चलने लगी उल्टी। 26,741 था, अब उसको फिक्स कर दिया 24,825। व्हाट इज जोक? ये कहां से आ गया? 26,741 को 5 साल में ये सब बढ़ रहे हैं, इसका 24,825 कहां से आ गया? मोदी जी कहां से आया? राजनाथ सिंह जी कहां से आया? एमओडी जो डीएसडब्ल्यू में बैठे कहां से आया? पीसीडीए पूछ रहा है कहां से आया? 27,607 वाले को 26,075 यानी इनको -1,116, इनको -1,532। अब यहां इनका क्या कसूर है जरा देखिए। सूबेदार 31,529 का 29,700, इसका भी -18 1,829। फिर जो सूबेदार है 32,614 वाला, उसका 31 तो 1,614 इसका कम कर दिया। सूबेदार मेजर का 33,526 था, -126 कर दिया। अब और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं, एक एक फिगर सही है, एक एक स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूं। लेफ्टिनेंट का 41,716 और कैप्टन का 43,716 है, लेकिन इन्होंने जो रखा है 41,200, 43,675 ये गलत रखा है। एक्चुअली 2016 में, 2016 के बाद 2019 का जो ओआरओपी है 2018 में आने वाले लेफ्टिनेंट का है 35,850 कुछ है। क्यों? 56,100 उसकी लेफ्टिनेंट की बेसिक प्लस 15,500 जोड़ लो, आधा कर दो, 35,850 750 जो भी है वो आ रहा है। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको सुनना है, आपको समझना है कि आपके साथ किस तरह धोखा होता है कि आप गजटेड अफसर हो, फलाने अफसर हो, आपको सलूट है। यहां सरकार क्या करती वो आपको समझना होगा। यदि कहीं भी गलत है तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप पे बोल सकते हो। मैं भी आया हूं 35,850, मैं 2020 में आया हूं, सबका वही हाल है। कैप्टन 38,750, सबको पता है। 61,60-61,000 बेसिक है, 15,500 जोड़ दो, आधा कर दो, कितना आता है? फिर जब पुराने वालों की 43,000 है तो फिर इनकी 38,000 है, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा मामला है, 35,000 और 41,000 लगभग जाके 6,000 और यहां ये 7,000 का फर्क पड़ रहा है, बेइज्जती हो जाएगी, पोल खुल जाएगी, तो यहां 41,200 का फिगर रख के दे दिया।
41,200 का फिगर क्यों आ सकता है कि 2018 में तो इनकी पेंशन थी नहीं, तो आपने बेसिक लिया, तो ये फॉल्स फिगर कहां से आए? या तो फिर अब गड़बड़ी क्या हुआ, बिग मिस्टेक मैंने बोला है। अब चलो फायदे की बात करते, इस पे फिर आऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेजर साहब का 61,000 से 68,000, 89 से 95, 92 से 1,05,000, 99 से 1,09,000, 1,01 से 1,12,000, यानी आपका 7,000 बढ़ रहा है, 6,000 बढ़ रहा है, 12,000 बढ़ रहा है, 9,000 बढ़ रहा है, 10,000 बढ़ रहा है। और यहां जरा देखिए इन स्टार चिंदी वालों का हालत देखिए, ऑनरी वालों का हालत देखिए। क्या ये ओआरओपी है? क्या ओआरओपी की परिभाषा है ये ओआरओपी क्यों कि 2019 2014 में जब ओआरओपी घोषणा हुई तो आपका 6th पे कमीशन था, 2013 का बेस ईयर था, चुनाव का माहौल था, वहां पर आपको सब कुछ दिया गया, पीएमआर वालों को भी दिया गया, और जो सी रिकमेंडेशन थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 500 करोड़ से काम नहीं चलेगा, हम देंगे सही वाली ओआरओपी, हम देंगे हजारों करोड़ों को। तो ये है मोदी जी आपकी ओआरओपी, यानी जो आपने दी। अब देख सकते हो फिर पॉलिसी बना देते हैं। पॉलिसी क्या बना देते हैं कि नो पीएमआर, कितने चालाक आदमी है, पहले दे दी, उसके बाद 1 जुलाई 2014 यानी 7 नवंबर 2015 को एक पॉलिसी बनाते हैं, नो पीएमआर को अब नहीं दूंगा। पेंशन रेशियो की डिक्रीज कर दी, यानी पहले देने का। ये सत्य है या आप असत्य है तो आप बता सकते हो। और उन्होंने अफसर की इंक्रीज हुई, एमएसपी का हिसाब खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा है कि सीधा प्रीवियस ईयर का एवरेज लिया है, और रॉ डाटा कहां से लिया इसका कोई जवाब नहीं दिया। एक्स ग्रुप पे का बंटाधार कर दिया 2 टेबल लगा करके, और गवर्नमेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टिल डेट। आज तक ये सवाल बिल्कुल यच्छ सवाल बने हुए हैं, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये है आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की सच्चाई। और इसका कारण यह है कि जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और उसके जरिए से 1 जनवरी 2016 को जो सर्विंग वाले लोगों की पे फिक्स हुई थी वो गलत हुई थी। जो दिसंबर 2015 के आंकड़े लिए गए थे वो गलत थे, फाल्स थे। लेकिन दुर्भाग्यवश पे कमीशन मिला, एरियर मिला, लोगों को समझ में नहीं आया, और यहीं पर सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। यदि उल्लू सीधा नहीं करती तो फिर माइनस क्यों होते, इनकी पेंशन ज्यादा होनी चाहिए थी, ये तो स्वाभाविक बात। लेकिन ये जो गड़बड़ी हुई है, जो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, और जिसका बहुत बड़ा खामियाजा जेसीओ को भुगतना पड़ा, कुछ जवानों को भी भुगतना पड़ा, लेकिन यहां ये लोग नीचे वाले बच गए। क्या ये सही है? यदि कहीं भी गलत है तो आप बिल्कुल टिप्पणी कर सकते हो, सीधी बात कर सकते हो, क्योंकि आने वाले कल में 8वें वेतन आयोग को फिर ये सामने रखा जाएगा। जंतर मंतर पर एजिटेशन की तैयारी हो रही है। अब जैसे मैं आप सामने कहूंगा कि 8वां वेतन आयोग लगभग 2028 में आएगा, तो अगली ओआरओपी भी आपकी 2029 जुलाई में आएगी, जब आम चुनाव है। अब यहां पर कौन सा गुल खिलेगा कोई भी पता नहीं है। सत्य बता रहा हूं, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना होगा। यानी एक कागज बना करके वीडियो डाल दिया कि हमने ये प्रधानमंत्री जी को भेज दिया, कोई नहीं पूछ रहा, डस्टबिन तक नहीं जाता। ये सब चीजें आपको अपने हक के लिए आंदोलन करना होगा, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। तो दोस्तों ये था ओआरओपी 1 और 2 का कंपैरिजन। अब 3 में क्या फायदा हुआ है आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।